मशरिक़ वस्ता में जब से जंग छिड़ी है उसके बाद मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक की परेशानियां बढ़ गई हैं और इन ममालिक में ख़ास तौर पर यूएई की बात की जाए यानी मुत्तहदा अरब अमारात की बात की जाए तो इसकी परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और अब तो खुद ईरान ने खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर दिया है। ईरान मुत्तहदा अरब इमारात को हमसाया मुल्क के तौर पर नहीं बल्कि एक दुश्मन ठिकाने के तौर पर देखता है। जी हां, दरअसल ये ऐलान अब खुद ईरान ने कर दिया है। ईरान ने अब खुद खुल्लम खुल्ला ये ऐलान किया है कि वो मुत्तहदा अरब अमारात को हमसाया मुल्क के तौर पर नहीं बल्कि एक दुश्मन ठिकाने के तौर पर देखता है। दरअसल ईरानी ईरानी पार्लिमान के कौमी सलामती कमेटी के रुकन अली खजरियान ने इल्जाम आयद किया है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अहम अस्करी और इंटेलिजेंस ताउन फराहम किया और यहां तक कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि अमारती तैयारों ने निशानात मिटाकर बराह रास्त ईरानी सरजमीन पर हमले किए हैं। रुकन पार्लियामेंट ने मजीद कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के कुर्दिस्तान रीजन के हवाले से सिक्योरिटी हिकमत अमली में अब मुत्तहदा अरब अमारात को भी शामिल कर लिया गया है और उन्हें किसी भी वक्त इस बात की तवक्को रखनी चाहिए कि जिस तरह एरबिल में दुश्मन के अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है इसी तरह अमारात में मौजूद अड्डों को भी निशाना बनाया जाएगा। इनके मुताबिक ईरान अब मुत्तहदा अरब इमारात को हमसाया मुल्क के तौर पर नहीं बल्कि एक दुश्मन ठिकाने के तौर पर देखता है। आप देखिए कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जंग के आगाज के बाद ईरान मुताद्दिद बार ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए अमारती अड्डों और दीगर मकामात को निशाना बना चुका है। और अब जो बयान दरअसल ईरान की तरफ से यूएई को लेकर आया है ये दरअसल इससे अब मुत्तहदा अरब अमारात की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरह से यूएई इस जंग में लगातार अमेरिका के साथ खड़ा है, अमेरिका का साथ दे रहा है, बल्कि एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते यूएई मुत्तहदा अरब अमारात दरअसल ईरान का पड़ोसी मुल्क है लेकिन वो अमेरिका का साथ दे रहा है। तो ऐसे में अब ईरान की नाराजगी बढ़ गई है और ईरान ने कहा है कि अब दरअसल मुत्तहदा अरब अमारात को ईरान एक पड़ोसी और हमसाया मुल्क नहीं बल्कि एक दुश्मन मुल्क के तौर पर देखता है। और ईरान के इस बयान के बाद मुत्तहदा अरब इमारात की परेशानियां बढ़ गई हैं। दरअसल मुत्तहदा अरब इमारात में अमरीकी तंसीबात, अमरीका का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अमरीका का एयरबेस मौजूद है, अमरीका के कई हजार जो सैनिक हैं, जो फौजी हैं वो दरअसल यहां पर मौजूद रहते थे। हालांकि मौजूदा वक्त में तो अमरीकी फौजी यहां पर नहीं है लेकिन जो अमरीकी तंसीबात है, अमरीका का जो यहां पर सिफारत खाना है उसे ईरान लगातार माजी में निशाना बनाता रहा है और अब तो ईरान ने खुलकर कह दिया है कि अब इस तरह के हमले मुत्तहदा अरब अमारात पर और होते रहेंगे क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात अब ईरान के लिए एक दुश्मन मुल्क है और इससे अब दुश्मन मुल्क की तरह ही एक तरह से निपटा जाएगा, इसे ट्रीट किया जाएगा। तो मुत्तहदा अरब अमारात जो रकबे के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन ईरान के हमले यहां पर माजी में भी होते रहे। जब से ये जंग छिड़ी है कई बार ईरान ने ड्रोन और मिसाइल के जरिए से अटैक किए हैं। हालांकि बहुत बार जो ईरान के मिसाइल और ड्रोन है उन्हें यूएई इंटरसेप्ट कर लेता है। यहां पर बाकायदा अमेरिका का दिफाई जो निज़ाम है, सिस्टम है, वो यहां पर नस्ब किया गया है, लगाया गया है। लेकिन ईरान के इस ऐलान के बाद कि अब यूएई उसके लिए एक दुश्मन मुल्क है, अब आने वाले दिनों में यूएई की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, यहां के रहने वालों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं और खास तौर से यहां का जो पूरा निज़ाम, जो इंतजामिया है उसके लिए यह बहुत बड़ा एक तरह से टेंशन है। आने वाले दिनों में क्या ईरान वाकई में मुत्तहदा अरब इमारात पर भरपूर तरीके से हमले करेगा, यहां पर और ज्यादा जो अमरीकी मफादात हैं उसे एक तरह से ईरान नुकसान पहुंचाएगा। आने वाले दिनों में क्या कुछ रुख होगा ईरान का मुत्तहदा अरब अमारात को लेकर, यह देखना बहुत अहम होगा।